नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मानपुर हवाई पट्टी, जहां से ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। रक्षा मंत्री के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर अल्पा चौधरी, एसपी अनिल कुमार, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद लूम्बाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी ब्रह्म कुमारीज की ओर से रिटायर्ड वाइस एडमिरल सतीश घोरमड़े, कर्नल वीसी सती ने स्वागत किया। वहां से सड़क मार्ग होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल। रक्षा मंत्री ने दादी रतन मोहिनी को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर विशेष रूप से अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी देवी, सुरक्षा सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके शुक्ला दीदी ने राजस्थानी पगड़ी पहनाकर रक्षा मंत्री का किया स्वागत। के जीवन का भी मूल्यांकन करिए, आकलन करिए। एक आम आदमी वैसे तो कई सारे लोगों के बीच रहता है और अपने घर परिवार के बीच में रहता है, उसका एक समाज होता है, रोज कई नए लोग मिला करते हैं। इसके बावजूद भी उसे अकेलेपन और तनाव की समस्या से आपने देखा होगा लोगों को गुजरना पड़ता है। तो फिर हमारे सैनिकों पर, हमारे सुरक्षा के जवानों पर क्या गुजरती होगी जो घर परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और सैनिक ही क्यों, आप सामान्य लोगों को देखें, उनका ऑब्जर्वेशन करें। और आप सब जानते हैं यह आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। पल पल की सूचनाएं हमारे पास आती हैं। हमें सेकंड से पता चलता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि रूस में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है यह हमें नहीं मालूम होता है। देवियों सज्जनों, हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपनी खबर नहीं रखते हैं। हमारे सैनिक भी पूरी दुनिया की चीजें देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते हैं। हम आप सभी धीरे धीरे इंसान का बाहरी दुनिया से कनेक्शन ये भले जुड़ जाता है, लेकिन खुद से जो कनेक्शन होना चाहिए, खुद का कनेक्शन वह टूट जाता है। शायद यही कारण है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी आम आदमी को अकेलेपन का और तनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल्स में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट जाकर देखिए, लंबी लंबी लाइनें वहां आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया भर में अनेक लोग का मार्ग बताया था। श्री कृष्ण ने उन्हें योगस्थः कुरु कर्मण का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आप सही मायनों में देखिए तो एक सैनिक का जीवन यही होता है, उसे कर्म भी करना होता है और खुद को योग में स्थित भी रखना पड़ता है। देवियों और सज्जनों, यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास से अलग हटकर आगे का इतिहास देखें तो हमको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। मैं राजस्थान की वीर भूमि पर यहाँ उपस्थित हूँ। राजस्थान का कण कण महाराणा प्रताप के शौर्य से वाकिफ है। देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु के आगे कभी झुके नहीं। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए घास की रोटी तक खा लेना यह बिना आत्मबल के संभव नहीं होता है। एक सच्चा योगी, एक सच्चा साधक, एक सच्चा तपस्वी ही यह काम कर सकता है। क्रांतिकारियों के बारे में विचार करिए। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान। अंग्रेज की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ताकि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो या संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। उसके मां की इच्छा बराबर थी। अशफाकुल्लाह से आग्रह भी उसकी मां करती थी, बेटा शादी कर ले, तू अब बड़ा हो गया है। अशफाकुल्लाह ने कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। कैसा आत्मबल रहा होगा। साथियों, अब युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन
और साइकोलॉजिकल फ्रंट पर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हमारे सैनिक मानसिक रूप से भी बेहद स्वस्थ हों। हमारे सैनिक सिर्फ युद्ध कौशल में ही निपुण न हों, बल्कि इसके साथ साथ मानसिक स्थिरता और आत्मिक सशक्तिकरण में भी वह उतने ही निपुण हों, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती है, यह होती है तो चरित्र से, चेतना से और चैतन्यता से। इसके लिए आध्यात्मिकता और योग सबसे बड़ा साधन है। साथियों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे सैनिकों के लिए आध्यात्मिकता और योग यह कोई नई बात नहीं है, यह भारत की संस्कृति में रचा बसा है। एक साधारण सा भारतीय सैनिक भी भारत की उसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका प्रतिनिधित्व बड़े बड़े योगियों और साधकों ने किया है। हमारे सैनिक वार क्राई में माँ भवानी का नाम लेते हैं और महादेव का नाम लेते हैं, उनका उद्घोष करते हैं। हमारे सैनिक गुरुवाणी के पद गाते हैं। माँ भवानी, महादेव या फिर हमारे सभी गुरु योगी के ही एक रूप हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सैनिकों के लिए योग और अध्यात्म यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस थोड़े से प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड वे में उनके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम करना होगा, जिसमें कि ब्रह्म कुमारी संस्था ये। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।